नमस्कार दोस्तों। 7 मार्च 2024 के लिए थ्री स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है और उन तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे उन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं, लेवल पर ट्रेड करते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक की तरफ देखते हैं और सबसे पहला स्टॉक जो है वो आया, इस सीमेंट में जान है, उसका नाम है अंबुजा सीमेंट। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको अंबुजा सीमेंट को देखना है। एक वेज पैटर्न जो था, जो ट्रेन लाइन जैसे टाइप का आप देख रहे हैं, उस पैटर्न के लोअर एंड पर आके ये क्लोज कर रहा है। कहां कर रहा है? लोअर एंड पे। लास्ट टाइम भी आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है इसने लोअर एंड पे आके ट्रेड क्लोज किया था और वहीं से एक बाउंस मिला था डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक उसी कंडीशन से यहाँ पे आके क्लोज कर रहा है। तो क्या ये हिस्ट्री रिपीट करके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा? पता नहीं। क्या अपने लो को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा? ये भी पता नहीं। पता क्या? तो सिर्फ अपना लेवल। तो अगर बाइंग की तरफ भागेगा तो 603 के ऊपर निकालना होगा इसको, बाय अब 603। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 599 रुपए का, 599 का लेके चलना होगा। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 607, 607, दूसरा टारगेट 611, 611, तीसरा 615, 615 का। इन केस अगर ये नीचे के साइड को ब्रेक कर जाता है तो सेल करेंगे 595 के नीचे, सेल बिलो 590 कंडीशन में 599 रुपए का हो जाएगा। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में वो 591 रुपए, 591, दूसरा 587 रुपए, 587, तीसरा 583, 583 रुपए का रहेगा। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये पहला स्टॉक हो गया अंबुजा सीमेंट। अब बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ। उसका नाम है भारती एयरटेल। अब देखिए यहाँ पे भारती एयरटेल का प्राइस सिलेक्शन रीजन, डेली के टाइम फ्रेम पे इसका भी सिलेक्शन है और ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे, जिसको आप डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो अगर ये डबल टॉप पैटर्न या राउंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट कर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो बाय करूंगा 1197 के ऊपर, 1197 के ऊपर। स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 1191 रुपए का, 1191 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1203 रुपए का होगा, 1203। दूसरा टारगेट 1209 रुपए और तीसरा 1215, 1215 का। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है तो सेल करेंगे 1188 के नीचे, सेल बिलो 1188। स्टॉप लॉस होगा 1194 रुपए का, 1194 का। और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 1182, 1182। दूसरा टारगेट 1176, 1176। तीसरा टारगेट 1170, 1170 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक भारती एयरटेल। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आपके लिए और उसका नाम है दोस्तों एचसीएल टेक। चलिए एचसीएल टेक को भी सिलेक्शन देखते हैं, क्यों सिलेक्ट किया गया है। आप इसी कंडीशन पे अपना स्टॉक्स निकालिए, उसके लेवल निकालिए और ट्रेड करिए। सीखने के लिए आप इस वीडियो का यूज कर सकते हैं थ्री स्टार का। अब यहाँ पे देखिए ये है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के पास इसी प्राइस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस लाइन को, तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, काफी कैंडल इसके नीचे बिताया है ना। लेकिन जैसे इसके ऊपर सस्टेन किया तो काफी तेजी आया, लेकिन अब उस तेजी के पास में आके इसने अपने आप को क्लेम किया और क्लेम करने के बाद बाउंस भी किया, यानी कि हिस्ट्री रिपीटेशन के चांस बन सकते हैं। तो अगर ये ऊपर के साइड में भागता है, 1650 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय 1650। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1642, 1642 का। और जो टारगेट होगा वो 1658, 1658। दूसरा टारगेट 1664, 166, 1666, सॉरी 1666 का। और तीसरा टारगेट हो जाएगा 1674 रुपए, 1674 का। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर जाता है तब हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे और सेल होगा 1638 के नीचे, सेल बिलो 1638। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1646 रुपए का, 1646 का। और जो टारगेट होगा कंडीशन 1630, 1630। दूसरा टारगेट 1622, 1622। और तीसरा टारगेट 1614 रुपए का। ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना भी स्टॉक्स निकालिए, सेलेक्ट करिए और उस पर ट्रेड करिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये तीनों ही स्टॉक अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, फीडबैक करें, मुझे बताएं और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।